नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे कैबिनेट छोड़ दिल्ली दौड़। लोकसभा चुनाव से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी की फिर से दिल्ली दौड़ शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री धामी प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक को छोड़कर दिल्ली रवाना हो गए हैं। मुख्यमंत्री रविवार को दिल्ली रवाना हुए, ऐसी जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री अपने दिल्ली दौरे के तहत कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी पर लंबी चर्चा की है। दोनों नेताओं के बीच करीब 3 घंटे की मंत्रणा की गई। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी मुख्यमंत्री ने मुलाकात करेंगे। वहीं राज्य में चुनावी तैयारियों को धार देने के लिए दिल्ली में उत्तराखंड के बीजेपी सांसदों के केंद्रीय नेतृत्व के साथ 25 जुलाई को एक महत्वपूर्ण बैठक होगी और इस बैठक में एक बार फिर लोकसभा चुनाव में हैट्रिक मारने और सांसदों की इंटरनल सर्वे की रिपोर्ट रखी जाएगी। साथ ही सभी 5 सांसदों की परफॉर्मेंस, सरकार और संगठन के फीडबैक पर भी आलाकमान चर्चा करेगा। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के सभी सांसदों की रिपोर्ट नकारात्मक है, जनता सबक सिखाने के लिए तैयार है। इसके साथ ही कांग्रेस ने राज्य के मुख्यमंत्री धामी को अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार न करने पर कमजोर मुख्यमंत्री भी करार दिया है। सवाल यह है कि क्या इन तैयारियों से भाजपा राज्य में एक बार फिर लोकसभा चुनाव में जीत का हैट्रिक मार पाएगी? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी की फिर से दिल्ली दौड़ शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री धामी प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक को छोड़कर दिल्ली रवाना हो गए हैं। मुख्यमंत्री रविवार को दिल्ली रवाना हुए, ऐसी जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री अपने दिल्ली दौरे के तहत कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी पर लंबी चर्चा की। दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर करीब 3 घंटे तक मंत्रणा की। इसके साथ ही कांग्रेस ने राज्य के मुख्यमंत्री धामी को अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार न करने पर कमजोर मुख्यमंत्री करार दिया है। आज उत्तराखंड के विभिन्न राजमार्गों, रोपवे, टनल, मार्गों के चौड़ीकरण, इन सब के संबंध में मैं सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी से भेंट करने गया था। उनसे मैंने जो अनुरोध किया, तो उस अनुरोध के क्रम में सीआरआईएफ में 250 करोड़ रुपए की सड़कों की योजनाओं को उन्होंने स्वीकृति प्रदान करने का आज नहीं, बिल्कुल जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मुख्यमंत्री की दौड़ आजकल कुछ ज्यादा हो रही है दिल्ली की, इसी वजह से क्योंकि पार्टी के अंदरूनी दुश्मन ज्यादा हो गए। आप अभी तक अपने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं करा पा रहे, आप अभी तक अपने दायित्वों का बंटवारा नहीं कर पा रहे, तो आपसे कमजोर मुख्यमंत्री और कौन होगा? इसलिए क्योंकि आपको सिर्फ फुटअव्वल का पता है, आपको नूरा कुश्ती जो पार्टी के अंदर चल रही है उसका पता है। प्रचंड बहुमत की सरकार भी यदि अपने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रही है, तो इसका मतलब यह है कि आपके पास लायक लोग मंत्री बनाने के लिए है ही नहीं। और बार बार दिल्ली दौड़ ये बताती है कि आप दिल्ली के एक स्टैम्प भर हैं, एक कठपुतली भर हैं, आपके अंदर कोई भी निर्णय लेने का मादा नहीं है। देखिए, यूसीसी पर हमने बिल्कुल साफ ये कहा है कि सरकार सभी वर्गों से बात करके और इस पर संवैधानिक रूप से इसके सभी पेचों पर देख करके इसको लागू करे। देखिए, इसके लागू करने में आम आदमी पार्टी को कोई भी आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारा ये पहले दिन से कहना है कि सभी वर्गों को साथ में लेकर के, सभी वर्गों से बातचीत के बाद और पूरा जो मसौदा है इसका, वो मसौदा जनता के सामने रखा जाना चाहिए, उस पर चर्चाएं होनी चाहिए और चर्चाएं होने के बाद ही इसको लागू किया जाना चाहिए। वहीं राज्य में चुनावी तैयारियों को धार देने के लिए दिल्ली में उत्तराखंड के बीजेपी सांसदों की केंद्रीय नेतृत्व के साथ 25 जुलाई को एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। बैठक में एक बार फिर लोकसभा चुनाव में हैट्रिक मारने और सांसदों की इंटरनल सर्वे की रिपोर्ट रखी जाएगी। साथ ही सभी 5 सांसदों की परफॉर्मेंस, सरकार और संगठन के फीडबैक पर भी आलाकमान चर्चा करेगा। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के सभी सांसदों की रिपोर्ट नकारात्मक है, जनता सबक सिखाने के लिए तैयार है। देखिए, पार्टी की रूटीन में मीटिंग है और लोकसभा की पार्लियामेंट जब चलती है, राज्यसभा की संसद चलती है, उस दौरान सांसदों के साथ बैठना होता है। 3 प्रकार के विषय रहते हैं। पहला विषय तो सांसद द्वारा जो अपने सदन की कार्रवाई, उसमें कौन कौन से विषय ऐसे राज्य से जुड़े हुए विषय हैं
उन पर चर्चा होती है और संगठन द्वारा भी कुछ विषय जो कार्यकर्ताओं द्वारा आते हैं क्षेत्र की समस्या से संबंधित, उन विषयों में चर्चा होती है। खराब होना, मैं कह रहा हूँ ना, 5 सांसदों ने 5 गांव गोद लिए, उनके हालात आप देख लीजिए। मैंने एक अपने हैंडल से डाला था, अजय टमटा जी के गोद लिए हुए गाँव की हालात डाली थी, जिसको 2 लाख से ज़्यादा लोग एक हफ्ते में देख चुके हैं। तो वही कमोबेश सारे सांसदों का हाल है। और बीजेपी के पास सांप्रदायिक माहौल ख़राब करने का, हिंदू मुसलमान का नैरेटिव सेट करके जीतने के अलावा और कोई चारा नहीं है। वो कभी भी विकास के नाम पर वोट नहीं मांग सकते, सुचिता के नाम पर वोट नहीं मांग सकते, मांगेंगे भी कैसे। यहाँ भर्ती घोटाले हो रहे हैं, पटवारी के पेपर लीक हो रहे हैं, अंकिता का कांड हो रहा है, केदारनाथ में क्या वो सबको पता है, जोशीमठ के संग जो हुआ है वो सबको पता है। अंकिता के अलावा किरण को न्याय हम नहीं दिला पाए, पिंकी हत्याकांड हमने देखा है, जगदीश आर्य हत्याकांड हमने देखा है। तो सब कुछ तो सड़ा गला है। प्रधानमंत्री और उनके जो सांसद हैं उनकी हालत यह है, किसी भी गंभीर घटना में इनके कोई बयान तक नहीं आ रहे, जो हमारे चिंता का विषय है। 23 साल की इस राजनीति में, उत्तराखंड नए राज्य में 13 साल पौड़ी लोकसभा सीट के किसी न किसी व्यक्ति ने मुख्यमंत्री के पद को संभाला है। कुल मिलाकर अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में एक तरफ जहां भाजपा राज्य में जीत की हैट्रिक लगाने का दावा कर रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दों के सहारे लोकसभा चुनाव में जीत का ख्वाब देख रही है। सवाल ये है कि आखिर क्यों कैबिनेट छोड़ मुख्यमंत्री को दिल्ली दौड़ लगानी पड़ी? क्या पार्टी के भीतर सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है? सवाल तो ये भी है कि क्या पार्टी अच्छी परफॉर्मेंस न दिखाने वाले सिटिंग सांसदों के टिकट भी काटेगी? और कांग्रेस ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद इससे क्या सीख ली? जी हाँ, तो 2024 का रण सज चुका है और लोकसभा चुनावों की तैयारियां सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं। जहां एक और कांग्रेस की अगर हम बात करें तो वो सत्ता पक्ष पर निशाना साधने के लिए तमाम रणनीतियां तैयार कर रहे हैं, चाहे वो पदयात्रा को लेकर हो या बैठकें हो, किस तरीके से जनता को लुभाना है, ये तमाम तैयारियां चल रही। तो वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष भी इसको लेकर तैयारियां कर रहा है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर है। यहाँ पर वो नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की, यूसीसी पर चर्चा हुई और संभवतः जल्द ही यूसीसी भी उत्तराखंड में लागू हो सकता है। क्या यूसीसी मास्टर स्ट्रोक हो सकता है उत्तराखंड के लिए? ये सवाल तो है ही। साथ ही साथ 2024 की जो तैयारियां है बीजेपी की, आज हम उस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं ये क्लेम कर रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को कांग्रेस ही फतेह करेगी, तो वहीं बीजेपी इस ओर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। बूथ स्तर पर उनके जो कार्यकर्ता हैं वो जाकर मिल रहे हैं, जनसम्मेलन के द्वारा जनता के बीच जाकर सरकार और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के किए गए कामों को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। सचिन गुप्ता जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शीशपाल सिंह बिष्ट जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संगीता शर्मा जी, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अरुण शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत सचिन जी आपसे करेंगे। धामी की दिल्ली दौड़, जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में है, यहाँ पर मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं, इसके देखिए कई सियासी मायने हैं। एक और जहाँ पर कहा जा रहा है कि उत्तराखंड का विकास तो हो सकता है क्योंकि केंद्र की मदद ही राज्य सरकार लेता है, लेकिन इसके साथ ही साथ 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर भी बीजेपी जुट गई है। सबसे पहले इस पर आपका रिएक्शन चाहूंगी मैं। देखिए यशी जी, भारतीय जनता पार्टी का जो है आज से नहीं एक पुराना सिद्धांत है कि जब जब जो है उत्तराखंड से संबंधित या राजनीति से जन मुद्दे से संबंधित कोई विषय होता है तो हम अपने शीर्ष नेतृत्व से, अपने आलाकमान से जरूर उस पर चर्चा करते हैं। और ये सौभाग्य की बात है कि आज जो है पिछले 9 वर्षों से जो है केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो निश्चित रूप से जो है जब भी राज्यों को किसी चीज की आवश्यकता होती है, राज्य पे कि हमें लगता है कि यहाँ पर हमारे को विकास के लिए कहीं किसी चीज की आवश्यकता, तो निश्चित रूप से हम जो है केंद्रीय संगठन से जो है अपने और केंद्रीय नेतृत्व से जरूर चर्चा करते हैं। और वर्तमान में यूसीसी एक ऐसा जो है अहम मुद्दा बना हुआ है पूरे देश के अंदर, जिसको लेकर जो है हर जगह आप देखिए, हर डिबेट पे जो है यूसीसी के बात को लेकर है, जो पक्ष में वो पक्ष में बोल रहे हैं, जो विरोध में वो विरोध में बात कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत अहम मुद्दा है। तो इस पर भी जो है माननीय अमित शाह जी, गृह मंत्री जी जो है, क्योंकि इस पूरे विषय को देख रहे हैं पूरे भारत वर्ष में, तो क्योंकि यूसीसी ने का ड्राफ्ट उत्तराखंड ने तैयार किया, तो इस पर जो है संपूर्ण टीम जो है माननीय धामी जी के नेतृत्व में जो है अमित शाह जी से मिली है और इस विषय पे भी जो है बहुत गहन चिंता
सचिन जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही हम तक। हेलो, हाँ जी, अब आवाज आ रही है? जी जी। उसमें जो है, और क्योंकि जो है अभी नितिन गडकरी जी, क्योंकि केंद्रीय परिवहन मंत्री और उत्तराखंड में भी जो है लगातार जिस तरीके से जो है सड़कों का जाल बिछाने का कार्य नितिन गडकरी जी के माध्यम से हो रहा है, तो निश्चित रूप से जो है उनसे भी जो है उनकी वार्ता हुई और उसमें भी जो है आज उत्तराखंड के लगभग जो है एक अच्छी सौगात जो है नितिन गडकरी जी ने दी है। तो संगठन जो है और सरकार जो है निरंतर जो है आपस में तालमेल बनाकर जो है उत्तराखंड राज्य के लिए जो है कोई ना कोई नीति और रणनीति तैयार करती रहती है। और जहां तक रही बात 2024 के चुनाव की, तो 2024 के चुनाव तो जो है जनता तय करेगी। और जिस तरीके से अभी पिछले एक माह का महासंपर्क अभियान भारतीय जनता अनम्यूट कीजिएगा पार्टी पे, और जिस तरीके से एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का लोगों से महाजनसंपर्क अभियान के तहत मिला, तो उससे काफी अच्छा रिस्पांस जो है आम जनता का है। और जनता जो है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित है और निश्चित रूप से कोई संशय नहीं है, 1% भी कहीं आशंकित नहीं हुए कि 2024 में जो है कहीं ना कहीं जो है किसी भी रूप से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जो है तिबारा जीतने वाली है और 5 सीटें लोकसभा की पुनः उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। इससे मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ। ठीक है, मैं वापस आती हूँ आपके पास। शिषपाल सिंह बेज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिषपाल जी, क्या कहना चाहते हैं? धामी जी की दिल्ली दौड़ कांग्रेस को रास नहीं आ रही है, विपक्ष जो है वो अपना रिएक्शन इस पर लगातार दे रहा है। रिएक्शन आपका भी मैं चाहूंगी कि जरा इस पर। देखिए यशी जी, आप देख रहे हैं धामी जी जब से दोबारा राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं प्रचंड बहुमत के साथ, ऐसा कोई सप्ताह नहीं होता जब इनकी दिल्ली दौड़ नहीं होती है। अब तो कैबिनेट की मीटिंग छोड़ के ही दिल्ली जा रहे हैं, तो आप गंभीरता समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। आवाज आ रही है? जी जी, ऑल इज वेल नहीं है। जी, जी। हाँ, और यशी जी देखिए, अब धामी जी जब कुछ दिन पहले दिल्ली गए थे, वहां से आगे राज्यपाल से भी मिले थे, उस दिन तो यहाँ चर्चा थी कि आज ही रात जो है मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। कहाँ है वो मंत्रिमंडल का विस्तार? कहाँ है इनके दायित्वधारियों की लिस्ट? और दिल्ली दौड़ रहे हैं, अच्छी बात है, दौड़ रहे हैं, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राज्य के लिए कुछ लेके तो आए। आप बताइए, जो जोशीमठ आपदा का मामला आपने भी बड़े जोर शोर से उठाया यशी जी, उसके लिए 3000 करोड़ रुपए की मांग की थी राज्य ने, आपको पता होगा। कहाँ है वो 3 फुटी कोड़ी भी राज्य को अभी तक नहीं मिली। और आपदा से इस समय पूरा राज्य बेहाल है। हरिद्वार तो पूरा जलमग्न है, वहां जो है बाढ़ जैसे हालात हैं। और शिषपाल जी अनम्यूट कीजिएगा। नहीं है, उद्योग पहाड़ नहीं चढ़ पा रहे हैं। आप जो है डबल इंजन की बात करके राज्य की सत्ता में आए थे, वो डबल इंजन उत्तराखंड की धरती पे जनाब एक बार तो उतारिए। राज्य के सभी विभागों के बजटों में लगातार कटौती हो रही है। नंदा गौरा योजना जो राज्य में बेटियों को पढ़ाने और बढ़ाने के लिए थी, जो भाजपा का जुमला था, वो जुमला ही साबित हो गया, क्योंकि उसके बजट में 50% की कटौती, मनरेगा के बजट में 40% की कटौती, जिला प्लान के बजट में 25% की कटौती, स्मार्ट सिटी के बजट में 500 करोड़ की कटौती, और जो बाह्य सहायतित परियोजनाएं जो केंद्र द्वारा राज्य में चलती है, उसके लिए तो आपने लिमिट ही बांध दी कि इससे ज्यादा के प्रपोजल आप भेज ही नहीं सकते। तो कैसा डबल इंजन, आप बताइए, कैसे अच्छे दिनों की सरकार है? तो ये तो जुमलों की सरकार जो साबित हो रही है आप, और उससे आपकी हर हफ्ते दिल्ली दौड़ नया शिकू पर राज्य में आ जाता है कि मुख्यमंत्री जी इस बार गए हैं तो जो है ये नया वो लेके आएंगे, वो लेके आएंगे। अरे हमारे 700 से ज्यादा सड़कें बंद है आज पहाड़ों में, लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लोगों को चिकित्सा सुविधा के लिए बड़ी दिक्कत उठानी पड़ रही है। उस पर ध्यान दीजिए ना। राज्य में कानून व्यवस्था नहीं संभल रही, बेरोजगारों के जो है लगातार पेपर लीक प्रकरण में सीबीआई जांच की मांग राज्य में हो रही, तो जरा केंद्र से जाके इस बारे में बात कीजिए, सिफारिश कीजिए। अंकिता भंडारी प्रकरण में वीआईपी का नाम का खुलासा नहीं हो रहा है, राज्य की जनता चाहती कि सीबीआई जांच हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, उस बारे में भी चर्चा करिए जनाब। तो राज्य हित के मुद्दों पर चर्चा होती तो वो धरातल पर दिखाई देता ना ये चीजें। हम इसीलिए चिंतित हैं, राज्य हित के मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है, राज्य के लिए कुछ बजट नहीं आ पा रहा है, राज्य का विकास नहीं हो रहा, हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा, हमारी बेटियों को सुरक्षा नहीं मिल रही है, पहाड़ों में विकास नहीं हो रहा। केंद्र ने बजट कम कर दिया है। हाँ, मैंने बताया यशी जी, 500 करोड़ रुपए का बजट आपने जो है उसको काट दिया। और आप देखिए जो 1650 करोड़ रुपया है, आप अपनी टीम भेजिए, उसकी जरा पुष्टि कर लीजिए, कहीं दिखाई दे जैसा हमारा देहरादून था, आपने उसकी हालत उससे भी बदतर कर दी 2018 से।
आप बताइए, स्मार्ट सिटी जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है, और जो नई सिटी बनाने की ये बात कर रहे हैं उस पर भी होमवर्क पूरा नहीं किया, जनता जगह जगह धरने पर बैठी हुई है। तो आप बताइए कौन सा काम ये जो है पूरी जनता के साथ, ये विपक्ष के साथ सलाह मशवरे के साथ करते हैं, जल्दबाजी में सारी चीज करते हैं। ये मुझे लग रहा है कि शीशपाल जी, दिल्ली देखिए दरबार सलाह मशवरा तो आप भी नहीं करना चाहते हैं। जब आपको बुलाया जाता है तो आप बैठक में पहुंचते नहीं ना, तो ये दिक्कत तो आपके साथ भी है कि आप भी तो एकजुटता नहीं चाहते ना। आप कहाँ बीजेपी के साथ मिलकर काम कर पाएंगे? नहीं नहीं, ये सीधी आप बताइए किस बैठक में सरकार ने बुलाया? हमने केवल यूसीसी के ड्राफ्ट पे, हाँ यूसीसी के ड्राफ्ट पे, और उसी पर तो आपने ज्यादा चिल्लम चिल्ली भी तो हुई है। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ। हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा कि भैया अगर हम बैठक में शामिल होंगे तो हम यूं तो होंगे नहीं कि आपके चाय पकौड़े खाने के लिए आ जाए। आप हमें उसका मसौदा उपलब्ध करा दीजिए। अगर आपका ड्राफ्ट नहीं बना है, किन बिंदुओं पर आप जो है सुझाव चाहते हैं? सरकार को दो बार पत्र लिख लिया, उसके बाद भी आप ड्राफ्ट उपलब्ध नहीं करा पाए। तो भाजपा की तरह केवल चर्चा के लिए, मतलब ये चाहते हैं कि हमारे एजेंडे पर आकर खेले। कांग्रेस ऐसा तो नहीं होने देगी ना। कांग्रेस अगर बात करेगी तो संविधान के अनुसार बात करेगी, और हमारे पास सरकार का ड्राफ्ट होना चाहिए, सरकार की मंशा साफ होनी चाहिए। अब आप प्रपोजल रख नहीं रहे हैं, आप चर्चा जरूर करवाना चाहते हैं। तो ये प्रदेश पढ़े लिखे लोगों का प्रदेश है, ये इनकी राजनीतिक मंशा को भली भांति जानता है, इनकी गंभीरता को भी देख रहा है कि किसी भी मुद्दे पे गंभीर नहीं है। अब ये डेली दिल्ली दौड़े हमारी तरफ से, लेकिन राज्य के लिए कुछ लेके आए, हम तो ये बोले, लेकिन राज्य के लिए कुछ आ नहीं रहा है, ना रोजगार आ रहा है, ना विकास आ रहा है, ना। मैं वापस आती हूँ शीशपाल जी, इस पर आगे विस्तार से चर्चा करते हैं। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता संगीता जी भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। संगीता जी, क्या कुछ कहना चाहती है धामी जी की दिल्ली दौड़? और मैं ये भी जानना चाहूंगी संगीता जी, हालांकि इसके बाद, कि आम आदमी पार्टी क्या करने वाली है, आम आदमी पार्टी का क्या रोल होने वाला है, इस पर मैं बात करूंगी, लेकिन उससे पहले दिल्ली दौड़ पर रिएक्शन। देखिए यशी जी, जब घर में परेशानियां हो तो बाहर नहीं घूमा जाता। तो इस समय उत्तराखंड जो आपदा से जूझ रहा है, और जिस तरह से सड़कें बंद हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जो इस समय उत्तराखंड राज्य के हालात हैं, ऐसे में लगातार दिल्ली दौड़ करना और कैबिनेट की बैठक छोड़ करके, तो आप समझ सकते हैं कि कितना संवेदनशील है हमारे मुख्यमंत्री जी। और देखिए, लगातार आप दिल्ली बेशक जाइए, लेकिन दिल्ली से कुछ ऐसा लेकर आइए कि वो उत्तराखंड की जनता को मिले और उत्तराखंड की जनता बेहद खुश हो कि ये डबल इंजन की सरकार है, तो बहुत स्पीड से ट्रेन चल रही है और विकास जो है वो बहुत तेज गति से हो रहा है। लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। जो वो वीडियो एक वायरल हुआ था, हम सब ने देखा, उस पर डिबेट्स भी हमने की कि सांसदों ने जो गांव गोद लिए उनके क्या हालात हैं, बच्चे किस तरह से उफनते नाले में पार कर रहे हैं। ईश्वर ना करे कोई हादसा हो तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी, वो उनके परिवारों को भुगतना पड़ेगा। हमने इतना बड़ा चमोली हादसा भी देखा है जी। तो किस तरह से विभाग लापरवाह है, किस तरह से इस समय उफनती नदियों से बच्चों को गुजरना पड़ रहा है, और उस पर सरकार बिल्कुल संवेदनशील नहीं है, सीरियस नहीं है। हर बार ये कहा जाता है कि बरसात में ऐसा होता है, तो देखिए बरसात में ऐसा होता है तो क्या उन स्थानों को यशी जी चिन्हित करके उन पर पुल का निर्माण नहीं किया जा सकता, वहां कोई रास्ता नहीं बनाया जा सकता? हम अमृतकाल की बात करते हैं, बार बार बीजेपी कहती है हम अमृतकाल में है, हम देश की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। तो जब देश इस मुकाम पर है, उस समय भी जब ऐसे हालात दिखाई देते हैं तो बहुत दुख होता है कि आज भी उत्तराखंड में सड़कें बंद हैं और हम सड़कों पर ही बात करने के लिए गए, और जो राज्य की गांव तक पहुंचने वाली छोटी सड़कें हैं उनका हम निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। तो हम बड़ी बड़ी बातें बेशक बैठ करके कर लेते हैं और बता देते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन जनता यहाँ की जान रही है कि उसको क्या मिला। केवल वादे किए गए और उसके विपरीत मिला कुछ भी नहीं। चाहे फिर वो स्कूलों की बात हो, 2700 से ज्यादा स्कूल जर्जर है। पलायन की बात करें तो लगातार पलायन को ये सरकार नहीं रोक पाई, डबल इंजन होने के बावजूद भी। तो यशी जी, जो काम धरातल पर होने चाहिए थे वो इस सरकार ने काम नहीं किए हैं। भले अभी सचिन जी कह रहे थे कि हम बिल्कुल आश्वस्त हैं, लेकिन देखिए काठ की हांडी यशी जी बार बार नहीं चढ़ती। जनता ने बहुत मौका दिया, उत्तराखंड की जनता ने भी 5-5 सीटें दी, बहुत सारा प्यार दिया कि कुछ अच्छा होगा। लेकिन चाहे वो महिलाओं के मामले में हो, जब कुछ इतने बड़े बड़े देश में महिलाओं के विपरीत काम हो गए, इतने संवेदनशील मामले हो गए, तब भी किसी भी मुख्यमंत्री का, किसी भी मंत्री का, सबके मुंह में दही जमी हुई है, कोई बोलने को तैयार नहीं होता। आज देश किस ओर जा रहा है, शर्मसार हो रहा है पूरे विश्व में हमारा देश, और हम कहाँ है, ये सब सारी जनता इस समय यशी जी देख रही है। मामला मणिपुर का है, मैं इस पर बात नहीं करूंगी क्योंकि डिबेट उत्तराखंड पर है, लेकिन इतने संवेदनशील मुद्दे जब देश में चल रहे हैं तो ये भी जनता देख रही है कि आज हम किस ओर ले जा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार वहां भी है, डबल इंजन की सरकार यहाँ भी है। और यशी जी, मैं तो ये कहूंगी जहां जहां डबल इंजन की सरकार है
वहां हम ज्यादा परेशानियों को देख रहे हैं, जबकि जिन राज्यों में इनकी सरकार नहीं है वहां फिर भी स्थिति ऑल इज वेल है, फिर भी ठीक है। लेकिन डबल इंजन की सरकार में ये ज्यादा ठगने का काम कर रहे हैं, डबल तरीके से। तो डबल इंजन की सरकार की नीयत दूसरी है और दिखाया कुछ और जा रहा है। ठीक है, मैं वापस आती हूँ आपके पास। अरुण शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? धामी जी की ये दिल्ली दौड़ आपको क्या लगता है किस ओर इशारा कर रही है? देखिए यशी जी, 3 लोग पैनल में बैठे हैं, अलग अलग पार्टी। अब इन तीनों में से कोई आदमी ये दिल पे हाथ रख ले कह दे कि हम उत्तराखंड के बारे में उत्तराखंड में कोई निर्णय ले सकते हैं। तीनों पार्टियों की जो डोर है, ये सब कठपुतलियां हैं। डोर इनकी दिल्ली से संचालित होती है, ये सबको पता है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो तिवारी जी तो ये कह के चले जाते थे कि अब बहुत हो गया, अब मैं जा रहा हूं, दिल्ली जा रहा हूं। तो पीछे पीछे सारे मंत्री दिल्ली दौड़ रहे थे। और उसके बाद चाहे निशंक जी की सरकार हो, खंडूड़ी जी की सरकार हो, हरीश रावत की सरकार हो, विजय बहुगुणा की सरकार हो, तमाम सरकारों में हमने यही देखा एज ए पत्रकार कि जिसकी भी सरकार रही हो वो दिल्ली के मुंह से बाहर नहीं निकल सका, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको पता है कि वो दिल्ली के रहमो करम पर यहाँ जिंदा है, कोई भी रहा हो। अब आम आदमी पार्टी का संचालन कहां से होता है ये भी क्लियर है, या कांग्रेस का। तो देखिए, दिल्ली किसी मुख्यमंत्री का उत्तराखंड के जो किसी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी से संचालित है जो दिल्ली से गवर्न होती है, जाना अस्वाभाविक नहीं है, स्वाभाविक है। और निश्चित तौर पर जब हम उत्तराखंड की बात करेंगे, चिस्पाई भाई ने एक बात बहुत बढ़िया बोली कि मुख्यमंत्री जितनी बार चाहे दिल्ली चले जाएं या दिल्ली रह के ही उत्तराखंड संभाल लें, लेकिन उत्तराखंड के लिए कुछ लेके आए, ये महत्वपूर्ण है। तिवारी जी जब भी दिल्ली जाते थे तो उत्तराखंड के लिए तमाम चीजें लेके आते थे। मनमोहन सिंह उस टाइम प्रधानमंत्री होते थे, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री रहे, मनमोहन सिंह भी रहे उनके टाइम पे। लेकिन तिवारी जी को ये महारत हासिल थी कि वो विपक्षी पार्टियों से भी अपने काम करा लेते थे। और मेरा ये मानना है आज भी एज ए पत्रकार की जितना विकास उत्तराखंड के अंदर अगर आज दिख रहा है, वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उसमें नरेंद्र तिवारी जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और इस चीज को भूलना भी नहीं चाहिए। जब हम पत्रकारिता के संदर्भ में बात करते हैं या पत्रकारिता के दृष्टिकोण से देखते हैं, तो निश्चित तौर पर हमको ये साफ देखना चाहिए कि किस व्यक्ति के राज में कौन से काम हुए। तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट जो स्टेट है आज हमारे यहाँ अलग अलग जगह पे, वो तिवारी जी ने डेवलप कराई और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज यहाँ लगी, और जिसमें रोजगार भी लोगों को मिला। ऐसा नहीं है, आज हम रोजगार की बात कर रहे हैं, आज हम महंगाई की बात कर रहे हैं, आज हम आपदा की बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं विकास को अवरुद्ध करती है, और वो आज हमारे सामने स्थितियां आ रही है। सचिन भाई बैठे हैं, सचिन भाई बाकी सब चीजें ठीक है, लेकिन जब जब धामी जी दिल्ली जाते हैं, उत्तराखंड में ये चर्चा बहुत तेजी से शुरू हो जाती है कि अब मंत्रिमंडल में कुछ गड़बड़ होने वाली है, या मुख्यमंत्री के साथ कुछ गड़बड़ होने वाली है, या दायित्व बंटने वाले हैं। लेकिन वो जब भी वापस आते हैं, थोड़े दिन बाद वो सारी चर्चाएं ठंडे बस्ते में चली जाती है। तो कब तक ये दिल्ली का मुंह हम इस मामले में ताकते रहेंगे, ये सवाल महत्वपूर्ण है। क्योंकि फ्री हैंड उत्तराखंड के अंदर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई मुख्यमंत्री आ जाए, वो फ्री हैंड नहीं है। लेकिन अरुण जी एक बात ये भी सोचने वाली है ना कि अगर दिल्ली का साथ छूटा तो क्या उत्तराखंड पनप पाएगा? ऑलरेडी वो इतने कर्जे में चल रहा है, या तमाम चीजें तो थोड़ी बहुत मदद दिल्ली से मिल जाती है, उसी के रहमो करम पे पल रहे हैं। अगर थपलिया जी होते, मुझे लगता है उनका दर्द छलक पड़ता, अभी वो शुरू हो जाते और वो ये कहना शुरू कर देते हैं कि यहाँ पर हम किस तरीके से उत्तराखंड वासी जो हैं वो दिल्ली के लिए, दिल्ली पर मेहरबान है। खैर, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं धामी की दिल्ली दौड़ और चर्चा इसी पर। और सचिन जी का मैं यहाँ पर रुक करना चाहूंगी। सचिन जी, क्या कुछ करना चाहते हैं? ब्रेक पे जाने से पहले जो वरिष्ठ पत्रकार जी द्वारा बात कही गई, विपक्षी दलों का कहना है कि राज्य हित पर चर्चा नहीं की जाती है और डबल इंजन की सरकार की जो ताकत है वो उत्तराखंड में नजर नहीं आती है। सबसे पहले तो इस पर रिएक्शन चाहूंगी मैं।
देखिए, विपक्ष में मैं विपक्ष की गलती नहीं कहलाऊंगा, कांग्रेस की हो चाहे वो अन्य दल हो, क्योंकि ये बेचारे अपने ही संगठन को समेटने में इतने मशगूल हैं, इतने चिंतित, इतने परेशान हैं कि इन्हें बाहर की चीजें कुछ दिख ही नहीं रही है। तो जब अपने ही संगठन में कांग्रेस के सिर फुटबॉल रहता तो जब अपनी नहीं संभल पा रही तो दूसरी की क्या समझेंगे और क्या संभालेंगे। रही बात उत्तराखंड के विकास की, तो जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उत्तराखंड की घोषणा करी तो यहाँ पे विशेष औद्योगिक पैकेज देने की घोषणा भी साथ ही जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। और केंद्र में जब कांग्रेस सरकार थी तो कांग्रेस ने जो है उत्तराखंड विरोधी होने का एक और परिचय दिया, और वो ये दिया कि औद्योगिक पैकेज जो है वापसी लेने का काम जो है केंद्र सरकार में रहते हुए कांग्रेस ने किया। वर्तमान में अगर हम बात करते हैं कि वर्तमान में अभी अरुण जी जो है बहुत वरिष्ठ और अनुभवी पत्रकार हैं, और मैं बड़ा सम्मान के साथ भी उनकी बात को कहना चाहूंगा। निश्चित रूप से किसी संगठन के रहते हुए किसी विशेष ने जो है कोई कार्य किया होगा, उससे हम बिल्कुल हम नकारेंगे नहीं। अगर किसी ने योगदान किया तो निश्चित रूप से जो है उसका योगदान सराहनीय होना चाहिए, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। लेकिन वर्तमान में जिस तरीके से जो है डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड के अंदर काम कर रही है, आप चाहे ऑल वेदर रोड का कार्य आप देख लीजिए, आप चाहे जो है यहाँ से दिल्ली कोटा के लिए हम नई एक सड़क बनाने जा रहे हैं, आप चाहे यहाँ से दिल्ली देहरादून दिल्ली की आप नए हाईवे की बात करो, चाहे आप ऋषिकेश कर्णप्रयाग की बात करो, चाहे आप तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिसको लेकर जो है केंद्र सरकार के माध्यम से उत्तराखंड के अंदर कार्य चल रहे हैं। लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए के जो है प्रोजेक्ट जो है गतिमान है, और निश्चित रूप से जो है जिस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी ने इन कार्यों की घोषणा की है, निश्चित रूप से जल्द ही जो है इनके लोकार्पण भी जो है भारतीय जनता पार्टी करती आएगी, और निश्चित रूप से बहुत सारे काम जो है पाइपलाइन के अंदर और जल्दी जो है पूरे होंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप जो है अभी मेरी बहन है, प्रवक्ता है आप पार्टी की, आप बोल रही थी कि भाई उत्तराखंड की सड़कें बंद हो गई है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो आप देखिए, हम तो फिर भी पर्वतीय क्षेत्र में रह रहे हैं, यहाँ आपदा आती है, पहाड़ गिर जाते हैं, लैंडस्लाइडिंग हो जाती है, सड़कें बह जाती है, निश्चित रूप से जो है देवी आपदा को कोई नहीं रोक सकते। दिल्ली तो कहीं पे भी पर्वतीय इलाका नहीं है, दिल्ली पूरा डूबा हुआ है, जलमग्न हो रखा है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, बाजार नहीं जा पा रहे हैं, बच्चे छूट रखे हैं। निश्चित रूप से एक गुजरात की बात करें, निश्चित रूप से मैं गुजरात से भी आऊंगा, मैं गुजरात से भी आऊंगा। जलमग्न तो देखिए निश्चित रूप से मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, यहाँ तो बिना आपदा के भी यही हाल रहता है। आपदा जैसी चीजों पे आप राजनीति के जो है मैं कहूंगा कि आप राजनीति के मौके सचिन भाई, ये अच्छी बात नहीं है। सचिन जी, तो आप ये कहना चाहते हैं कि स्मार्ट सिटी एक आपदा है? आपदा आने के बाद ये लगातार सचिन जी पहले मुझे बताइए, स्मार्ट सिटी आपदा है, मानव जनित आपदा कह सकते हैं इसे? नहीं, आप ये बताइए, नहीं आप मुझे बताइए कि अगर स्मार्ट सिटी में काम चलेंगे, जो ड्रेनेज सिस्टम आज तक तैयार नहीं हो, वो ड्रेनेज सिस्टम अगर बनेगा पूरा जीरो से लेकर बनाना, तो उससे क्या करेंगे? क्यों आज ड्रेनेज सिस्टम तैयार होते हुए नहीं दिख रहा? आपके चक्रधर रोड पे भी हो रहा है, राजपुर रोड पे भी आपके कार्यालय के बाहर भी हो रहा है, लगातार सारे ड्रेनेज सिस्टम बनाए जा रहे हैं। बताइए शिषपाल जी, क्यों नहीं दिख रहा आपको ड्रेनेज सिस्टम? वो तो बना रहे हैं, बारिश में आ जाओ। ड्रेनेज सिस्टम अगर जल भरा हो तब आप कहिएगा, अभी काम ऑन गोइंग है, अभी काम वर्किंग में। एक सेकेंड सचिन जी, 2 साल आपने स्मार्ट सिटी के लिए ले लिए, मुझे बताइए अभी आगे 2 साल और लेने का इरादा है क्या? उतने में तो न जाने कितने लोगों की जान चली जाएगी, कितने लोग घायल हो जाएंगे। कुल काम गतिमान है और निश्चित रूप से जो है बहुत जल्द जो है ये कार्य पूरे होने वाले हैं। काफी अधिकतम इस गति को थोड़ा बढ़वाइए सचिन जी, 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक है। बहुत जल्दी जो है इस साल के एंड में जो है ये सारे कार्य निश्चित रूप से पूरे होने वाले हैं। और शिषपाल जी, निश्चित रूप से कार्य होता है तो वो जो है शिषपाल जी आप कंटिन्यू करिए। इसके लिए जो है हम भारतीय जनता पार्टी जैसे आम जनता के प्रति जो है खेद भी प्रकट करते हैं। देखिए यशी जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को यहीं से कह रहा हूँ, इस समय बारिश हो रही है और ये आ जाए, अभी डिबेट खत्म होते हुए जो इनका महानगर भाजपा कार्यालय है उसी के बाहर ये जो है बिना गाड़ी के पैदल उसमें चल के दिखा दें, इतना पानी इतना जल भरा हुआ है। शहर की दुर्दशा हो गई स्मार्ट सिटी के नाम पे, लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, ऑफिस नहीं जा रहे हैं, महिलाएं डेली गुहार लगा के ऑफिस है, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पे नहीं जा पा रहे हैं? बताइए तो सही। ICBT चलो, आप विधानसभा से पहले से निकल दिखा दीजिए, आप नहीं निकल सकते शहर की किसी भी बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, समस्या का समाधान ये आज तक नहीं ढूंढ पाए। और तुम्हारे मंत्री, तुम्हारे मुख्यमंत्री सभी बार शिक्षा की बात कर चुके हैं, बताइए जो ऑफिस कार्यालय बंद हुआ होने की बात कर चुके हैं, लेकिन 2018 से टीवी में बैठकर झूठ मत बोलिए, कोई ऑफिस का नाम और अब हरिद्वार के लक्सर में आपदाग्रस्त
हो गया है। आप जो है लक्सर में आप बाढ़ केवल जैसे हालात है, वहाँ केवल क्यों जो नहीं है आप नियंत्रण पाया टीवी जा पे बैठ के सकता? गुमराह कर रहे लक्सर से हैं, अभी लेकिन तमाम कोई भी लोग देहरादून गए थे, विद्यालय नहीं है जैसे जिसको जो है कि केवल वो मेरे जलभराव से के कह रहे कारण थे जो है कि आप स्पेशल सरकार में ने देहरादून में वहाँ बंद करना कोई पड़ा। किया। पानी निकालने के लिए पंप भी हम ही लोगों ने मतलब जो है ठीक है शीशपाल जी अपने पंप रुकेगा। लगा करके सचिन जी पानी मेरा आपसे एक सवाल है कि दिल्ली तो गए हैं मुख्यमंत्री धामी। मैं अरुण जी की एक बात से सहमत हूं कि यहाँ पर देखिए लगातार जब भी धामी जी ज्यादा दिल्ली जाने लगते हैं ना तो अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है और ये अफवाह उड़ने लगती है कि या तो मुख्यमंत्री चेंज होगा या तो मंत्रिमंडल में कुछ नई चीज देखने को मिलेगी। ऐसा क्यों? क्या अंदरूनी कुछ चल रहा है ऐसा? आखिर ये कहाँ से खबरें आ जाती हैं? देखिए ऐसी खबरें ज्यादातर जो है शीशपाल जी मैं इसके बाद वापस आती हूँ आपके पास। यशी जी ज्यादातर जो है मीडिया वैक्यूम क्रिएट होता है और इसमें लगता है कि जब दिल्ली जा रहा है तो निश्चित रूप से जो कयास यहाँ पे लगाए जाते हैं उन्हीं का जो है दिल्ली की छवि इतनी खराब कर दी है आप लोगों ने जाती है और निश्चित रूप से जो है उस पर चर्चा बनने लग जाती है कि शायद जो है आज नया मंत्रिमंडल होगा, राज्य मंत्री की घोषणा होगी। तो निश्चित रूप से जब हमारे प्रभारी जी भी बोल चुके हैं कि जब इसकी घोषणा होगी निश्चित रूप से सबसे पहली सूची मीडिया को ही जाएगी और मीडिया के पास की खबर होगी। इससे केवल हम कयास लगाएं और कयास लगाने के ऊपर जो हम केवल ये चर्चा करें कि नहीं मंत्री बनने वाले हैं, राज्य मंत्री की घोषणा होने वाली है, तो ये तो केवल एक वैक्यूम क्रिएट है। भारतीय जनता पार्टी किसी प्रवक्ता ने, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने, भारतीय जनता पार्टी के जो है किसी मंत्री ने आकर जो है कभी ऑन कैमरा नहीं बोला है कि मुख्यमंत्री दिल्ली गए और आज लिस्ट फाइनल करके आने वाले हैं। ये वैक्यूम क्रिएट होता है निश्चित रूप से शीशपाल जी चर्चा होने के बाद जब नहीं होता तो निश्चित रूप से लोगों को लगता है कि यार ठीक है। सचिन जी रुकेगा। शीशपाल जी घोषणा होगी उसका लाभ मिलेगा। यशी जी इसका मैं कारण आपको बताता हूँ। मैं हाँ। आपको केवल एक ही उदाहरण देना चाहूंगा। दो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, तीरथ सिंह रावत जी और वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आप लास्ट बार बता दिए एक मंच पर कब देखे गया, एक साथ ये कब बैठे? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी लगातार सरकार के फैसलों पर उंगली उठा रहे हैं, लगातार जो है सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाजपा में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं चल रहा है। सतपाल महाराज जी तो त्रिवेंद्र जी भी तो दिल्ली में नजर आ रहे हैं। सतपाल महाराज जी शुरू से ही कोट पैंट पहन करके बैठे हुए हैं कि वो उनका नंबर जो है मुख्यमंत्री का कब आएगा। तो भारतीय जनता पार्टी की तो स्थिति ऐसी हो गई, एक मुख्यमंत्री इनके हरिद्वार में बैठे हैं, एक मुख्यमंत्री इनके कुमाऊं में और बैठे हुए हैं। तो वहां जो नूरा कुश्ती चल रही है मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए, बेचारे जो 4 मंत्रिमंडल के पद हैं वो उस नूरा कुश्ती में वो बेचारे अलग से सूट सिलवा करके बैठे हुए हैं। तो वो किसी को भी वो सूट पहनने का मौका नहीं लग रहा है। धामी जी हर दिल्ली से जरा समझा बुझा के वापस आते हैं, अगले दिन फिर शाम को जो है तो वापस दिल्ली दौड़ लगाने के लिए मजबूर हो सचिन जी जाते हैं। एक अफवाह और है, एक अफवाह और है और अरुण जी से मैं उसके बाद अरुण जी पर आऊंगी। शीशपाल जी एक सेकंड रुकेगा। सचिन जी एक अफवाह और है कि यूसीसी जो है वो धामी जी के लिए मजबूरी है। जी हमारे लिए क्या करें आप? यूसीसी धामी जी के लिए मजबूरी है। हेलो जी सचिन जी सुनाई पड़ रहा है आपको? यूसीसी हाँ, धामी जी के लिए मजबूरी है। नहीं, यूसीसी जो है कोई मजबूरी नहीं। यूसीसी केवल उत्तराखंड के लिए नहीं पूरे देश के लिए जरूरी है। और मैं शीशपाल जी की एक बात का जवाब देता हूँ कि हो सकता है कि हमारे इतने योग्य लोग हों कि जो है लगातार जो है सब लोग सूट सिलवा के बैठे हैं, कोई मुख्यमंत्री कोई मंत्री का दावेदार होगा, लेकिन आपके यहाँ क्या, हमारे यहाँ तो फिर भी सूट सिलवा के बैठे हैं। आपके तो सूट फाड़ने वाले सब तैयार बैठे हैं। कब कौन कुर्ता कितना फट जाए पता नहीं चलता है। माई बाप है आपके जो अंदरूनी गुटबाजी है, आपका जो झगड़ा उससे हमारे बच्चों के रोजगार प्रभावित हो रहे हैं, हमारे प्रदेश का विकास प्रभावित हो रहा है, हमारी महिलाओं की सुरक्षा प्रभावित हो रही है, हमारे राज्य का विकास नहीं हो पा रहा आपके झगड़े से। भैया मत लड़ो, मत लड़ो। जो मुख्यमंत्री बना हुआ उसे बना रहने दो, लेकिन आपके लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। पिटाई हो जाती है। आप अपने लोगों को मंत्री तक नहीं बनने दे रहे, अपने लोगों को आप दायित्वधारी बनने दे रहे। प्रदेश का विकास प्रभावित हो रहा है। और चलिए सचिन जी और शीशपाल जी, सचिन जी शीशपाल जी रुकिएगा जरा। सचिन जी सचिन जी रुकिए 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 सचिन जी रुकिए। शीशपाल जी देखिए कितनी शांति से बैठ गए। सचिन जी रुकिए। संगीता जी आम आदमी पार्टी का क्या रोल है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए? आम आदमी पार्टी तो मुझे लगता है एक बड़े चेहरे की तलाश में है और मुझे वो बड़ा चेहरा नजर नहीं आ रहा है और बड़ा चेहरा होना बहुत जरूरी है। इसी वजह से कांग्रेस में हरीश रावत जी अभी तक टिके हुए हैं। अनम्यूट कीजिएगा। यशी जी जब आम आदमी पार्टी बनी तब भी हमारे पास जनता से जुड़े हुए छोटे ही चेहरे,
और आज वो बड़े हो गए क्योंकि जनता ने उनको जिता करके भेजा। तो चेहरे बड़े बनाने का काम ये किसी जनता के हाथों में है कि वो किस चेहरे को कब बड़ा कर देती है। आज तक जो माननीय धामी जी विधायक थे तो वहां की जनता ने उन्हें हराया, उसके बाद चंपावत की जनता ने जब उन्हें जिताया और आज वो मुख्यमंत्री का चेहरा है, पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया हुआ है। तो वो चेहरे बनाने का काम हमेशा जनता ही करती है। तो आम आदमी पार्टी सामान्य चेहरों के साथ ही राजनीति में आई और आज हम 2 राज्यों में सरकार बना रहे हैं। देखिए बीजेपी में ऐसा हो सकता है, बीजेपी पार्टी जो है वो किसी को बड़ा चेहरा बना सकती है, लेकिन आम आदमी पार्टी तो अभी शुरुआत थी, उसमें एक ही बड़ा चेहरा हम जानते हैं, केजरीवाल जी, और उसके बाद भगवंत मान जी। देखिए ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी में चेहरे नहीं है, हमारे सांसद हैं, माननीय संजय सिंह जी है, आतिशी जी है, हमारे पास चेहरों की कमी नहीं है। दिल्ली के अंदर यशी जी जो, और वहाँ काम भी इस तरीके से हो रहा है, दिल्ली की जनता भर भर के प्यार आम आदमी पार्टी को दे रही है। रही बात उत्तराखंड की, तो देखिए उत्तराखंड में भी ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी लगातार अपने संगठन को मजबूत बनाने के लिए काम नहीं कर रही है या लोगों के साथ मिल नहीं रही है या योजनाओं को नहीं पहुंचा रही है। जिस तरह से बीजेपी उत्तराखंड में काम कर रही है, हमारा संगठन लगातार उसके खिलाफ आवाज उठता है, चाहे वो महिलाओं से जुड़ा मामला हो, महंगाई से जुड़ा मुद्दा हो, जितने भी स्थानीय मुद्दे हैं आम आदमी पार्टी उनकी आवाज बनकर के एक विपक्ष की भूमिका में उत्तराखंड में खड़ी है। और संगठन को लेकर भी हमारा काम चल रहा है क्योंकि नए प्रभारी उत्तराखंड को आम आदमी पार्टी के मिल चुके हैं, माननीय वरिंदर गोयल जी, और उनके नेतृत्व में आम आदमी पार्टी अपने संगठन को भी बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बहुत जल्द सबके सामने होगा, आपके भी और जनता के भी सामने। उम्मीद करते हैं हम। यही संगीता जी वापस आती हूँ मैं आपके पास। अरुण शर्मा जी, मैंने कहा था कि मैं सवाल पूछूंगी आपसे कि ये जो यूसीसी का मुद्दा है, ये कहीं धामी जी के लिए मजबूरी तो नहीं है, गले की फांस तो नहीं बन गया है? यशी जी, अगर पिछला विधानसभा चुनाव याद हो आप, तो उसमें 2 बड़े अहम मुद्दे उठे थे। कांग्रेस की तरफ से मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, और जिसका कांग्रेस को खासा नुकसान हुआ। और मैं और सुबोध उनियाल जो इस टाइम वन मंत्री है, हम दोनों एक नेशनल चैनल पे गंगा किनारे डिबेट पे थे ऋषिकेश में। तो इनके जो स्पोक्समैन वहां आए थे, उन्होंने स्वीकार किया था उस डिबेट में, चुनाव से पहले, हाँ, शिशवल जी इसकी बात आती है कि ये कांग्रेस की गलती थी। एक मुद्दा ये जिससे कांग्रेस की नैया डूबी। दूसरा मुद्दा, चुनाव से 2-3 दिन पहले ही धामी जी ने उछाला था ये कॉमन सिविल कोड का, जो और इस मुद्दे का देखिए बीजेपी को लाभ मिला और कांग्रेस को उस मुद्दे का नुकसान हुआ। अब वो मुद्दे कैसे उछले, कहां से वायरल हुए, क्या हुए, वो सफाई की वस्तु हो सकती है आज की तारीख में, लेकिन लाभ और हानि के 2 मुद्दे मैं आपको पिछले विधानसभा चुनाव के बता रहा हूं। और देखिए उसके बाद से अगर आप ईमानदारी से बात करें तो राज्य सरकार उस दिशा में आगे बढ़ी है कि आज वो जो प्रस्ताव है लगभग वो तैयार है। हो सकता है कि इसी महीने वो प्रस्ताव सरकार तक आ जाए और उसके बाद अगले महीने, कुछ महीनों के अंदर वो उत्तराखंड में कानून बन जाए। तो ये निश्चित तौर पे उत्तराखंड जैसे राज्य के लिए, जो अभी राजनीतिक पार्टियां, जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां ये समझ नहीं जाए, उत्तराखंड राज्य के जैसे राज्य के लिए जो देवभूमि है, उसमें डेमोग्राफी का चेंज हो जाना निश्चित तौर पर उत्तराखंड के आने वाले दिनों के भविष्य के लिए खतरे की घंटी है। और कहीं ना कहीं ये जो समान नागरिक संहिता का जो कानून बनेगा, वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उस स्थिति को रोकेगा। ये भी ध्यान रखना चाहिए। हम अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए अगर हम अपने इलाके को भूल जाए, अपने क्षेत्र की विशेषता भूल जाए, तो वो भी कहीं से प्रदेशवासियों के लिए हितकर नहीं है। ठीक है, शिशपाल जी। देखिए यशी जी, जो आप यूसीसी की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इसमें कहाँ आपको ईमानदार दिखाई दे रही है? इनका न तो इस पे कोई ड्राफ्ट सामने आ रहा, न प्रपोजल सामने आ रहा, केवल बयानबाजी हो रही है। और कांग्रेस पार्टी पहले ही साफ कर चुकी है कि भैया जो SC, ST, OBC, आदिवासी और जनजाति, क्योंकि उत्तराखंड में आप देखेंगे जौनसारी जनजाति है, जौनपुरियों को विशेष दर्जा प्राप्त है, बोक्सा है, थारू हैं, टोलियां, फोनिया आदि जो भी जनजातियां हैं, आप इनके जो आशंकाएं हैं उनको दूर कीजिए, उनके साथ जो है एकरूपता बना लीजिए, उनकी सहमति ले लीजिए और आप इस पे आगे बढ़िए। रोक कौन रहा है? सवाल यह है कि जनता
सरकार के खिलाफ आक्रोशित है। चाहे आप कानून व्यवस्था का मुद्दा ले लीजिए, चाहे विकास का मुद्दा ले लीजिए, चाहे रोजगार का मुद्दा लीजिए, चाहे महंगाई का मुद्दा लीजिए, चाहे अग्निवीर का मुद्दा लीजिए, जनता सवाल पूछ रही है और सरकार के पास जवाब नहीं है। अब जनता को जो है उसका ध्यान भटकाने के लिए इनके पास एक ही ब्रह्मास्त्र है, वो है ध्रुवीकरण का, जो उत्तराखंड में काम नहीं करेगा, क्योंकि उत्तराखंड की जनता पढ़ी लिखी जनता है। वो भली भांति जानती है कि संविधान क्या कहता है और भाजपा क्या करती है, क्योंकि अनुच्छेद 44 स्पष्ट तौर पर कहता है यशी जी कि ये जो यूसीसी का मामला है ये देश का मामला है, स्टेट का मामला है ही नहीं। इस पर जब भी कानून बनेगा तो देश की संसद बनाएगी, और देश की संसद जब कोई कानून बनाएगी तो राज्य जो कानून बनाएगा वो नील एंड व्हाइट हो जाएगा। तो राज्य की एक्सरसाइज के कोई मायने नहीं है, क्योंकि मोदी जी कह चुके हैं कि हम इस पर कानून लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पर तो लोगों को गुमराह किया जा रहा है। और फिर उत्तराखंड में यूसीसी मुद्दा है ही नहीं। उत्तराखंड में तो विकास मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, कानून व्यवस्था मुद्दा है। और वो जो डबल इंजन का वादा इन्होंने जनता से किया था वो दिखाई नहीं दे रहा। जनता उसके बारे में सवाल पूछ रही है। तो इसीलिए कि जनता के सवालों से कैसे बचा जाए, इसलिए यूसीसी चिल्ला रहे हैं। और उसका भी ड्राफ्ट जो है साल भर से कहीं सामने नहीं आ रहा, मसौदा सामने नहीं आ रहा। हम तो कह चुके हैं आप ड्राफ्ट सामने लाइए भैया, हम भी सुझाव देंगे आपको। हम भी चाहते हैं कि आप जो है जो कह रहे थे कि हम पहला राज्य बनेंगे तो बन के तो दिखाइए, लेकिन वहां मोदी जी अपनी ढपली बजा रहे हैं, धामी जी अपनी ढपली बजा रहे हैं, क्योंकि चुनावी रोटियां सेकी जा रही हैं और जनता से किए हुए वादे की तो सचिन जी, बहुत मुद्दे हैं उत्तराखंड के, जिसमें भू कानून है, राजधानी है, अंकिता भंडारी हत्याकांड है, पेपर भर्ती और विधानसभा बैकडोर भर्ती, बहुत मुद्दे हैं। आप इन सब मुद्दों को छोड़कर यूसीसी के पीछे लग गए हैं, तो जनता को इन मुद्दों से भटकाने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जनता इन मुद्दों को भूलेगी कैसे? चुनाव अगर हैं तो ये मुद्दे छोड़कर थोड़ी ना आपको वोट मिलेगा, ये मुद्दे तो हैं ही उनके पास। यशी जी, बारी बारी से 3 बड़े मुद्दों की बात करता हूँ, जवाब दूंगा बड़ी पारदर्शिता के हिसाब से। अंकिता हत्याकांड हुआ, अंकिता हत्याकांड के बाद जो है जैसे ही जो है पुलिस रिपोर्ट हुई, 3 दिन के अंदर जो है दोषी गिरफ्तार हुए, उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। अभी वर्तमान में भी जो है उन्होंने कहा सरकारी वकील बनना, मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते तत्काल सरकारी वकील बदले काम किया। सरकार दर्शाती है कि अंकिता और अंकिता के परिवार पर सरकार खड़ी है। दूसरा आपने बात करा कि जो है यहाँ पर जो है जिस तरीके से नकल हुई और नकल के साथ जो है जिस तरीके से जो है एक बहुत बड़ी जो है एक व्यवस्था सामने दिखी, उसमें सरकार सबसे बड़ा, पूरे देश में सबसे बड़ा नकल विरोधी सख्त कानून लेके जो है उत्तराखंड की धामी सरकार लेके आई। आपने जो है आप बात कर रहे हैं नौकरियों की। नौकरियों में जिस समय ये काम जो है विधानसभा में भर्ती का काम जो है पिछले काफी सालों से जो है कांग्रेस सरकार में भी होता रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार में इसमें खुलने का काम हुआ है। अगर ये राज खुला है और इसके ऊपर कार्रवाई है तो वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो है इसमें सबसे बड़ी कार्रवाई जो है करके दिखाई है। और आप बात करें अब यूसीसी की, तो लगातार सरकार नहीं सचिन जी, तो आपकी नजर में भू कानून महत्वपूर्ण नहीं है सख्त करना? उत्तराखंड की पॉपुलेशन क्या से क्या होती चली जा रही है, लोग कहां से आकर उत्तराखंड में बसे जा रहे हैं, उत्तराखंड का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। सचिन जी एक सेकंड रुकिए, मैं कंप्लीट कर लूं जरा। भू कानून आपकी नजर में क्या सही मुद्दा नहीं है, अच्छा मुद्दा नहीं है? उसके बाद राजधानी उत्तराखंड को अगर मिल जाएगी आपकी सरकार में तो इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती कि 22 साल से जो राज्य बिना राजधानी के है उसे आपकी सरकार में राजधानी मिल जाएगी, ये तो बड़ा मुद्दा है। फिर इन सबको आप पीछे रखकर यूसीसी कहां से ला रहे? यूसीसी तो देश का मसला है और प्रधानमंत्री तो खुद इस बात को कह ही रहे ना, तो किसी न किसी दिन तो यूसीसी देश में लागू हो ही जाएगा अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो। अगर यूसीसी आज वर्तमान में उत्तराखंड की जरूरत है या देश की जरूरत है तो ऐसे लागू करने में क्या है? जब संविधान 44 हमारे को उसका अधिकार देता है तो मेरा मतलब सिर्फ इतना है सचिन जी कि 22 साल से जो जरूरत थी आप उसे ना ध्यान देकर एक यूसीसी का मुद्दा लाकर खड़ा कर दिया, जो अगर आगे 2-3 साल भी नहीं होगा तो जनता का कुछ बुरा भरा नहीं हो रहा है। जो भू अध्यादेश कानून पहले लागू हुआ था वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिशपाल जी, आज वर्तमान ठीक है रुकेगा संगीता जी, इसके बाद आपके पास आऊंगी मैं। शिशपाल जी ठीक है, और दूसरा जो है आगे भी इस पे सख्त कानून जो बनेगा निश्चित रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी शिशपाल जी ठीक है। सचिन जी रुकेगा, शिशपाल जी देखिए ये चीज जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि अंकिता भंडारी कांड में जो है इन्होंने कार्रवाई की। क्या कार्रवाई की? रात को 12 बजे बुलडोजर चला करके इन्होंने वहां पे सबको मिटाने का काम किया, आगजनी करके सबको मिटाने का काम किया। जो वीआईपी का जिक्र है अंकिता के व्हाट्सएप चैट में आपके कमरा है, आप बताइए किस प्रकार से लिपापोती हो रही है।
सबूतों के साथ तो छेड़छाड़ ये करते हैं, वीआईपी के नाम पे लिपापोती ये करते हैं, जांच का कोई अता पता है नहीं। पार्टी ने आपसे पूछा है कि वीआईपी का नाम आपको पता है, बता दीजिए। आप बाद में वीआईपी की बात करें, अगर वीआईपी का नाम आपको पता है तो आप ऑन रिकॉर्ड बताइए ना। मैं कह रहा हूँ वीआईपी का नाम आपको पता है, बताइए ऑन रिकॉर्ड। भारतीय जनता पार्टी ने पूछा आपसे, और आप नकल विरोधी कानून की बात कर रहे हैं। बताइए, नकल विरोधी कानून का दुरुपयोग पहले गुमराह मत करिए इसमें। जिसने जो है परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत उत्तरकाशी में व्यक्त की, तो आपने उसे जेल भेजने का काम कर दिया। तो कौन करेगा भैया आपके इस नकल विरोधी कानून पर भरोसा? और अंकिता कांड में कौन आपकी कार्रवाई पर भरोसा करेगा? कोई नहीं कर रहा इस राज्य में। और रोजगार की बात है, आप 6 साल से राज्य के कांग्रेस ने हमेशा गुमराह करने का रहा है, वो कांग्रेस ने हमेशा गुमराह करने का काम किया है, इसलिए कांग्रेस खुद गुमराह हो रखी है पूरे देश में, इसलिए खुद गुमराह हो रखी है। और आज जो है भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की बढ़ती लोकप्रियता को डरे हुए आज ठीक है संगीता शर्मा जी, संगीता शर्मा जी आपका रिएक्शन चाहूंगी मैं। एकत्र हो रखे हैं। संगीता जी एक सेकंड, सचिन जी और शीशपाल जी। संगीता जी से डरे हुए हैं। वो अवसर आपने नौजवानों से छीन लिया, तो जनता अनम्यूट कीजिएगा। करने का अंतर भली भांति जानती है भाई। संगीता जी अनम्यूट। यशी जी देखिए, अभी सचिन भाई ने बात की कि हमने बैकडोर भर्ती मामले को उजागर किया, तो देखिए जो मंत्री थे हमारे प्रेमचंद अग्रवाल जी, उन पर क्या कार्यवाही हुई? इनकी सरकार ने लगातार उन्हें बचाने का काम किया। मंत्री जी के राज में तो खुले हैं, मंत्री जी के कार्यकाल में तो खुले हैं। सचिव बर्खास्त हो गए, उसके अंदर आपकी जानकारी भी होना चाहिए। सचिव बर्खास्त हो गए। और आपके दिल्ली में क्या हुआ? देहरादून में देख लीजिए, वो बेच आपके दिल्ली में आपके जेल के चलते तब भी उनके पास इतना पैसा कहाँ से आया उसकी जांच नहीं की। आम आदमी पार्टी ने उसमें धरना भी किया। जेल में थे उनको आपने। आप हमारे मंत्रियों को तो रहने दीजिए, मंत्री के ऊपर केवल आरोप लगा। आप पूरे भ्रष्टाचार की गंगा उठी है। हमारे मंत्री के ऊपर कोई मुकदमा नहीं था, हमारे मंत्री के ऊपर किसी प्रकार से कोई मुकदमा नहीं था, केवल विपक्ष के आरोप थे। जेल मंत्री आपके दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जेल मंत्री जेल में रहे, कांग्रेस पार्टी ने उनको बर्खास्त नहीं किया। आप बताइए ना, पार्टी की पुलिस की बात कर रहा हूँ, मैं तो बात कर रहा हूँ। आपके ये केजरीवाल की पुरानी आदतें हैं, केजरीवाल की बहुत पुरानी आदत है, देश की जनता अच्छी तरह से जानती है। आरोप लगाना आपके लिए बहुत आसान है, बहुत सरल है आपके लिए। आप आम आदमी पार्टी के लिए फर्जी पेपर निकाल के ऐसे हवा में हिलाना बहुत बड़ा आसान है। जो अन्ना हजारे जी को जो है धोखा दे के आ सकते हैं, वो देश की जनता को भी धोखा दे सकते हैं अच्छी तरह से। फ्री की बिजली और फ्री का पानी देने का वादा करके आप सत्ता में आते हैं और कुछ नहीं आपके पास है, और कोई आपके विकास का। ठीक है सचिन जी और संगीता जी रुक जाइए ना। सचिन जी आपने कुछ कहा मुझे समझ आया, और संगीता जी ने क्या कहा मुझे नहीं समझ आया। इस तरीके से अगर आपस में एक दूसरे की बात पे ओवरलैप करेंगे तो कैसे समझ आएगा जनता को भी कि आप क्या कहना चाहते हैं। भाजपा के प्रवक्ता विपक्ष को बोलने कहाँ देते हैं यशी जी? कि अगर आपको साफ सुथरा होना है तो कितना भी बड़ा भ्रष्टाचार कर जब इनकी पार्टी में आ जाते हैं तो वो दूध के दूल्हे हो जाते हैं। उत्तराखंड में सुनील उनियाल गामा क्या कार्यवाही की इन्होंने? प्रेमचंद अग्रवाल जी क्या कार्यवाही की? सहकारिता विभाग का घोटाला हुआ, क्या कार्यवाही की? अपने मंत्रियों को हमेशा भाजपा ने बचाने का काम किया। अरे क्या कोई मुकदमा हुआ है? ठीक है शीशपाल जी फटाफट अपना रिएक्शन दीजिए, इसके बाद वरिष्ठ पत्रकार आपका रुख करती हूँ मैं। शीशपाल जी फटाफट अपनी बात को पूरा करिएगा, वक्त की कमी हो चुकी है। संगीता जी भाजपा के प्रवक्ता कह रही हैं कि आदित्य कोठारी के ऊपर मुकदमा है, करोड़ों रुपए की जो है कोऑपरेटिव के बैंक फर्जीवाड़े का मामला है, आपने उनको गिरफ्तार किया, कार्रवाई की। मदन कौशिक के ऊपर उदासीन आश्रम के खुले आरोप लगा रहे हैं कि जो है अखाड़े की जमीनों को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, हजारों करोड़ का मामला है। सांसद निशंक का भी संत नाम ले रहे हैं, आप कहें तो मैं आपको वीडियो फुटेज भेज दूं। क्या कार्रवाई आपने की? तो आपका विपक्ष का काम लगाना, आप आरोप लगाते हो, आप खरीद खराब करने के लिए भागते। ठीक है अरुण जी आपका आखिरी रिएक्शन इस पर चाहूंगे मैं। अरुण जी स्थिति है कि हम धामी की दिल्ली दौड़ की बात कर रहे थे, लेकिन हम सभी दौड़ने लगे हैं टिकरा दिल्ली की तरफ। मुझे तो ये कहना है कि देखिए
ये उत्तराखंड की नियति कहीं ना कहीं दिल्ली के हाथों से संचालित होती है और जो मुद्दा है वो यही था और उसमें तमाम चीजें जुड़ गई और मुझे तो ये लगता है हर डिबेट में हम कहीं ना कहीं से घूम फिर के स्मार्ट सिटी पर आ जाते हैं। हाँ। वो छूट नहीं रहा है। तो देखिए वो जब तक वो सड़कें उधड़ी रहेंगी, नालियां उधड़ी रहेंगी, तो स्मार्ट सिटी का मुद्दा भी जिंदा रहेगा। हाँ, मैं तो कह रही हूँ वोट मांगने जाएं उससे पहले सड़कें सुधर जाएं तो बेहतर है। जी 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 बिल्कुल। और देखिए नए कार्यकर्ता गड्ढों में नजर आएंगे। दिल्ली से आने दीजिए, तब पता लगेगा नया क्या मिला, पुराना क्या गया। जी ठीक है, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि दंगल में हम बात कर रहे थे धामी की दिल्ली दौड़, और आपको बता दें कि विपक्ष का कहना है कि धामी जी दिल्ली तो जा रहे हैं लेकिन दिल्ली से कुछ लेकर नहीं आ रहे हैं जिससे उत्तराखंड का विकास हो सके। तो वहीं सत्ता पक्ष का ये मानना है कि अगर धामी दिल्ली गए हैं तो जरूर उत्तराखंड के लिए कोई सौगात लेकर आएंगे। फिलहाल ये तो देखना होगा। देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ नमस्कार।